नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, सामान्यतः हम छोटी पूजा करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, उसमें फूलों का प्रयोग जरूर करते हैं और फूल चढ़ा करके हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, भावना व्यक्त करते हैं। लेकिन आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्हीं फूलों का अगर आप सटीक प्रयोग जान जाएं कि पूजा में इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं केवल फूलों से पूरी कर सकते हैं। फूल आपकी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 नवंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:56 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 7:27 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 नवंबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में, और केतु संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पूजा उपासना में जो हम फूलों का प्रयोग करते हैं, फूलों का इस्तेमाल करते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक हैं। हम ईश्वर को अपनी श्रद्धा फूलों के माध्यम से अर्पित करते हैं। जो फूल हैं वो हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं, यानी हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारे मन में विचार कैसे चल रहे हैं, ये बात फूल बता देते हैं। अलग अलग फूल होते हैं दुनिया में, फूलों के अलग अलग रंग हैं, फूलों की अलग अलग सुगंध है। तो अलग अलग फूलों के रंग और सुगंध अलग तरीके के प्रभाव पैदा करते हैं। आप गुलाब का फूल अर्पित करें, उसका इंपैक्ट दूसरा होगा। आप पीले गेंदे का फूल अर्पित करें, उसका इंपैक्ट दूसरा होगा।
इसीलिए आप देखिए कि देवी देवताओं की पूजा में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि किस रंग की चीजों से, किस रंग के फूलों से उनकी पूजा करनी चाहिए। आप पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं, यानी अपने मन से, अपनी कल्पना से सुंदर फूल बना करके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सही रंग के फूल अगर सही तरीके से अर्पित किए जाएं तो आप अपनी हर समस्या को बड़ी आसानी से, बड़े आराम से दूर कर पाएंगे। एक छोटा सा फूल सही तरीके से समर्पण के साथ आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। फूलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, यात्रा में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की दशा में सुधार होगा, करियर की समस्या दूर होगी, व्यर्थ की चिंता इस समय रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग फूलों का प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ानी चाहिए, या पीले गेंदे के फूल भगवान विष्णु को चढ़ाइए नियमित रूप से। ऐसा करने से आपको संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आप माता लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब अर्पित करें तो आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करिएगा। अगर हर एकादशी को ऐसा करते जाएं थोड़े समय तक, तो आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। अगर 27 दिन तक
पवित्रता के साथ रह करके, सात्विकता के साथ रह करके एक कमल का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होगी। नियमित रूप से मां दुर्गा को, मां काली को, मां चामुंडा को अगर गुड़हल का फूल अर्पित करें, लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। भगवान सूर्य को जल में अगर गुड़हल का फूल डाल करके आप जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको नाम और यश मिलेगा। एक लोटे जल में सफेद फूल डालकर अगर आप चंद्रमा को अर्पित करें, अमावस्या छोड़ करके रोज रात को, तो आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे और आपके जीवन में आनंद आएगा। मानसिक फूलों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, करियर में कोई लापरवाही न करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आपके पास वास्तविक पुष्प नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से भी पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग कैसे करें? मानसिक पुष्प जो आप कल्पना में बना करके भगवान को समर्पित करते हैं वो वास्तविक पुष्पों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। आप जब भी किसी भी रंग का फूल अर्पित करना चाहिए जो दुर्लभ है, अपने मन से सफेद कमल अर्पित करना चाहिए, नीला कमल अर्पित करना चाहिए, काला फूल अर्पित करना चाहिए। जो सामान्यतः अवेलेबल नहीं होता वो भी आप अपने मन से बना सकते हैं। इसको बनाने में और अर्पित करने में पूरा ध्यान लगाकर पहले बनाइए। ये कल्पना करिए कि दोनों हाथों में वो फूल रखा हुआ है और उसके बाद वो फूल भगवान को अर्पित करिएगा। जो रंग आपको सबसे ज्यादा प्रिय होगा उसी रंग का फूल आपको देवी देवता को अर्पित करना चाहिए।
आपके मन में आया कि मैं आज अपनी पूजा में सफेद कमल अर्पित करना चाहता हूं भगवान शिव को, तो आप मानसिक रूप से श्वेत कमल बनाइए, चारों तरफ से कल्पना में उसे देखिए और उसके बाद उसे भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। यानी अगर किसी विशेष रंग का फूल अर्पित करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से वो फूल बना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। किसी भी तरह की मानसिक समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, मेंटल डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो मानसिक पुष्पों का प्रयोग करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाद विवाद हो सकता है, परिवार की समस्याओं से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन आसानी से मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी मुकदमे में लंबे समय से फंसे हुए हैं तो हर रविवार को भैरव मंदिर जाएं, वहां जाकर पूजा करें, वहां जाकर प्रार्थना करें। लंबे समय तक अगर ऐसा करेंगे तो आप मुकदमे से छुटकारा पा सकेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।